हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार पे हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने भौतिक, अर्थशास्त्र और चिकित्सा से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बता दिया था और किस क्षेत्र में प्राप्त किए थे, किस वजह से प्राप्त किए थे, हम उस पर भी चर्चा कर चुके थे। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार उनके धन से प्राप्त ब्याज, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक बढ़ावा देने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। नेशनल जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, नोबेल फाउंडेशन 1900 में गठित किया गया था और उसके बाद पहली बार 1901 में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस 5 क्षेत्र में चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था पहली बार 1901 में। आगे चल कर के 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। यानी अब नोबेल पुरस्कार 1968 के पश्चात 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैंने पिछली क्लास में 3 क्षेत्र में बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे रसायन पे, शांति पे और साहित्य पे। तो रसायन विज्ञान पे जो 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नंबर 1 है कैरोलिन आर बर्टोज़जी। कैरोलिन आर बर्टोज़जी ये यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मॉर्टन मेल्डन ये डेनमार्क के हैं और के बैरी शार्पलेस ये यूएसए के हैं। ये ध्यान रहे कि के बैरी शार्पलेस ये दूसरी बार नोबेल प्राप्त किए हैं। इसके पहले एक बार ये नोबेल पुरस्कार और पा चुके हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों लोग, अब इसे याद कैसे करेंगे कि रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यहाँ पे कैरोलिन, यहाँ पे मेल्डल और यहाँ पे शार्पलेस। कैरोलिन, मेल्डल, शार्पलेस ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों नाम जब आएगा सामने आपको पता चल जाएगा कि रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है 2022 का। और इसमें के बैरी शार्पलेस को ये दूसरी बार नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यानी रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इस क्षेत्र में प्राप्त किए हैं कैरोलिन आर बर्टोज़जी, मॉर्टन मेल्डल, के बैरी शार्पलेस। कैरोलिन, मेल्डल, शार्पलेस ये रसायन विज्ञान के 2022 के नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की एनी एर्नाक्स को प्राप्त हुआ है। एनी एर्नाक्स ये फ्रांस की रहने वाली हैं। इनको जो प्राप्त हुआ है, इन्होंने पुस्तक लिखा था साहस और नैदानिक तीक्ष्णता, जिसके साथ हुआ व्यक्तिक स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। ये इस पुस्तक का नाम है। ये इस पुस्तक के वजह से इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें है साहस और नैदानिक तीक्ष्णता, जिसके साथ हुआ व्यक्तिक स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। साथियों, एनी एर्नाक्स जो हैं ये महिलाओं के स्थिति को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के बारे में कई पुस्तक लिखा है। इसके पहले अ वीमेंस स्टोरी इन्होंने लिखा था, ये इनकी पुस्तक है। हैपनिंग इन्होंने लिखा था, ये इनकी पुस्तक है। अ गर्ल
गर्ल्स स्टोरी इन्होंने लिखा था, गेटिंग लास्ट इन्होंने लिखा था आदि। इन्होंने कई प्रकार की किताबें लिखी थीं, लेकिन साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ हुआ व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है के लिए दिया गया था। देखिए इतना बड़ा नाम है, एग्जाम में आएगा, आप तुरंत मार दीजिएगा, सबसे बड़ा नाम के लिए इन्होंने प्राप्त किया था। इससे बड़ा नाम कोई किताब का हमें नहीं लगता है लिखा होगा। एनी एरनाक्स, ये फ्रांस की रहने वाली हैं, साहित्य का नोबेल इन्हें प्राप्त हुआ है। और ये एग्ज़ाम में आने का पूरी की पूरी संभावना है कि अगर नोबेल पुरस्कार से पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और या तो चिकित्सा का पाबो, चिकित्सा का जो नोबेल पाए हैं स्वयंतो पाबो, ये स्वीडन के हैं, तो या तो इनको पूछेगा और या तो इनको पूछेगा। बाकी बहुत लोग पाए हैं तो उनको पूछेगा ही। शांति के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता एक व्यक्ति हैं एलेस बालियास्की, ये बेलारूस के हैं, और दो संगठन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। देखिए इस समय रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध अचानक से नहीं शुरू हो गया है। ये पिछले कई सालों से, 2-4 सालों से हुए द्वंद्व का परिणाम है कि जो युद्ध हो रहा है। यूक्रेन और रूस के अंतर्गत जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था, उस पर इन लोगों ने अपनी बात रखा था और अपने स्तर पे कार्य किया था। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ये एलेस बालियास्की, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको शांति के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मेमोरियल संगठन है जो रूस में काम करता है व्यक्तियों के लिए, यानी मानवाधिकार के लिए कह सकते हैं, मानवाधिकार के लिए कार्य करता है, मेमोरियल को प्राप्त हुआ है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन की संस्था है, एक संगठन है जो एनजीओ की भांति है और कार्य करता है, इसको मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ से प्रश्न आने पे पूछेगा कि मेमोरियल संगठन जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किस देश से संबंधित रखता है या किस देश से संबंध रखता है, तो वो रूस से संबंध रखता है। या पूछ लेगा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जिसे हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस देश से संबंध रखता है, तो ये यूक्रेन से संबंध रखता है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन से संबंध रखता है, मेमोरियल संगठन रसिया से संबंध रखता है, और एलेस बालियास्की ये बेलारूस के हैं, बेलारूस के हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया है। तो शांति के जो पुरस्कार है उसमें एक व्यक्ति दो संगठन को दिया गया है। आपको मैंने बताया था कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और इसमें दिया क्या जाता है, अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है। लेकिन इसमें जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जो नोबेल का सिंबल दिया जाता है, वो सबको दिया जाता है। राशि जो होती है वो बांट दिया जाता है। राशि मतलब जो धन होता है वो बांट दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 3 लोगों को दिया गया है तो 1 लोगों को 1/2 राशि, और बाकी जो 2 लोग बचते हैं उनको 1/4 1/4 करके दे दिया जाता है। तो इस तरह का भी जो है राशि बांटी जा सकती है। तो अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में सिंगल रूप में दिया गया है,
साहित्य के क्षेत्र में सिंगल रूप में दिया गया है। बाकी शांति में 1 लोगों को दिया गया है और 2 संगठन को दिया गया है। बाकी लगभग सब में 3 लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।